हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हो या फिर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे चैनल पे उत्तराखंड वन दरोगा की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही हैं, जिसमें कि मैं चैप्टर वाइज MCQ या फिर वन लाइनर की हेल्प से पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये है चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, क्लास 9th की NCERT का। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए जो एक वीडियो पहले भी आ चुकी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर की ये जो वीडियो है, पर्टिकुलर ये वाली वीडियो, उसमें मैं 11th क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करो ताकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, और जो लोग हिंदी के लिए बोल रहे हैं तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कंटेंट हिंदी में भी चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन भी हिंदी में चाहिए, क्योंकि देखो एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में नहीं दे पाऊँगी, बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। लेकिन मैं कंटेंट जो है वो हिंदी वाला भी इंक्लूड कर लूँगी, इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन दोनों ही यहाँ पे लिख कर लेके आया करूँगी, तो इतना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपसे 11th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताया है, इन क्वेश्चन में क्या बताया है, आयन है किसी एलिमेंट का जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और मास नंबर जो है वो 27 है, और एंड आपको न्यूट्रॉन का नंबर दिया हुआ है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस आयन के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो मैं इसको एक्स से डिनोट कर लेती हूँ, जो भी एलिमेंट है, मैं मत पता तो है नहीं कौन सा है, उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि क्या किया हुआ है उसने, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मास नंबर बताया हुआ है कि 27 है, मास नंबर कितना है 27 है, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो 27 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं। और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास मास नंबर और न्यूट्रॉन जो है वो हमें प्रोटॉन निकालने में ही हेल्प करेगा। तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होता है मास नंबर के। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होता है वो मास नंबर के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हमें यहाँ पे 14 दी हुई है एंड प्रोटॉन हमको यहाँ पे निकालना है, और मास नंबर की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 27 है मास दिया हुआ, तो प्रोटॉन की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 14, जो कि बराबर हो जाएगी 13 के। ठीक है, यानी कि 13 प्रोटॉन, इसका मतलब 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, प्रोटॉन जो होते हैं नंबर्स में बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि 13 ही प्रोटॉन्स हैं, 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही बात है ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन, आयन के ऊपर पूछा है। अब आयन में तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हुए हैं, तो यानी कि आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो माइनस करना पड़ेगा 13 में से, क्योंकि अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किए हुए हैं, यानी कि करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 10 इलेक्ट्रॉन्स इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन विल हैव अ वैलेंसी ऑफ। बोला है कि एक कोई एटम है जिसके पास 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, जो कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही पता चल जाते हैं। 3 प्रोटॉन है तो उसका मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन जो है उससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। हमको बस प्रोटॉन से मतलब है, क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि एटॉमिक नंबर 3 है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात ये पता चल रही है यहाँ पे। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,1 हो जाएगा, यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 वैलेंसी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ है वो। 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स केमिकल बिहेवियर। क्या प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो उसके केमिकल बिहेवियर को बताती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट केमिकली कैसा होगा, कैसा नेचर होगा उसका केमिकल, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा या वो रिएक्टिव नहीं होगा या वो कम रिएक्टिव होगा, क्या चीज़ है जो डिटरमाइन करती है इस चीज़ को। तो वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि वो एलिमेंट जो है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, वो किस तरीके का केमिकल बिहेवियर रखेगा। जैसे कि हम लोग अगर बात करें नॉबल गैसेस की बात करते हैं, जैसे आर्गन है या फिर नियॉन है। ठीक है, तो अगर ये जो है इनकी वैलेंसी ही तो बताती है कि ये जो है ये नॉबल गैसेस हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स वाई ये नॉबल गैसेस है, तो ये रिएक्टिव नहीं है। अब हम बात करें सोडियम की,
ठीक है। तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो 281 होगा। अब उसके वैलेंस शेल में उसका जो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको ईज़िली डोनेट कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। और उसी तरीके से हैलोजेंस भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे क्लोरीन एक हैलोजन है तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 287 अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन करो तो ये इसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन ईज़िली गेन कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी ही तो बता रही है कि ये रिएक्टिव है। तो यानी कि वैलेंसी जो होती है किसी भी चीज़ की वही डिटरमाइन करती है कि केमिकल बिहेवियर कैसा रहेगा किसी भी एलिमेंट का। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन ए भी दिखने में करेक्ट लग रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा सही आंसर ऑप्शन बी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20? ये क्वेश्चन ईजी है, बट मैंने इसको फिर भी जानबूझ के इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी हेल्प से मैं कैसे फिलिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन्स के जो रूल्स होते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं शेल्स के अंदर। तो जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर आ सकते हैं, वो 2n², ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूले को बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये चीज़ थोड़ा डायग्राम बना के बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाहर ये फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल का नाम क्या होता है, के शेल होता है। ये दूसरा शेल है, इसका नाम एल शेल है। ये तीसरा शेल है, इसका नाम एम शेल है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट शेल है, ये के शेल जो है जिसको हम के कहते हैं, मैं ये फॉर्मूला भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं किसी भी शेल के अंदर। अब अगर हम इन रेफरेंस टू के शेल बात करें तो के का नंबर जो होता है वो 1 होता है। तो अगर आप के में निकालना चाहते हो कि इस फर्स्ट जो ये के शेल है इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे 2n² वाला। अब आप n की जगह पर 1 पुट कर दोगे क्योंकि के लिए आप निकाल रहे हो, तो के का जो नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन में है, तो 1 आप पुट करोगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर आप सिर्फ मैक्स टू मैक्स आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। उसी तरीके से सेकेंड शेल के लिए निकालोगे आप तो 8 आएगा, थर्ड शेल के लिए निकालोगे तो 18 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिस टाइम पे, तो हमेशा क्या करते हो, अंदर से फिल करना शुरू करते हो। अब मान लीजिए के शेल पूरा फिल हो गया, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग एल शेल में करोगे, तब जाके उसके बाद एल शेल जब पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा तब आप एम शेल में फिलिंग करोगे। मतलब के शेल में जितने मैक्सिमम आ सकते हैं उतने पहले उसमें फिल करोगे, देन एल शेल के ऊपर जाओगे और एल जितने मैक्सिमम ले सकता है उसको फिल करने के बाद देन एम शेल जो है वो फिल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है फिलिंग का वो ये बोलता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें क्या होते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। इसमें आपको बोला हुआ है कि एक एलिमेंट है, एक किसी भी एलिमेंट के एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। ठीक है, तो आपको ये बोला है इन्होंने कि इसके एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो एटॉमिक नंबर 20 है, तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे तो फर्स्ट शेल में तो मैक्स 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड शेल में 8 आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 10 तो हो गई यहीं पर ही। अब कितने बचे हैं, 10 बचे हुए हैं। तो क्या मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ, क्योंकि थर्ड शेल में तो 18 मैक्सिमम आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा इसलिए नहीं होगा बिकॉज जो मैंने आपको लास्ट रूल बताया है कि आउटर मोस्ट शेल में आप कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करोगे, तो वो रूल फुलफिल नहीं हो पा रहा ना यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे 10 ना लिख करके आप इसको 8,2 लिखोगे। ठीक है, तो इसको आप 8,2 लिखोगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ है इस एलिमेंट का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, तो एम शेल में देख लीजिए ये एम शेल है आपका, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है इससे पहले वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम का डबल चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है।
ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि उसने उसके पास जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसने डोनेट किए हुए रहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अ डबल चार्ज्ड हीलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो अगर आपने ये चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आइसोटोप वाला जो पार्ट है ना, उसमें उसके एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं आपको। 3 वहाँ पे एक एलिमेंट दिए हुए हैं, एक कोबाल्ट, यूरेनियम एंड आयोडीन। इन तीनों के एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तीनों के आइसोटोप के एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। तो कैंसर के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, इन्होंने एक एलिमेंट है जो कि बताया है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट का उन्होंने बताया हुआ है कि उसका आइसोटोप जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ की। जैसे अगर वो 1 लाइनर बना रही हैं तो अगर आपको बहुत ध्यान से वो देखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब क्या लिखा है। नेक्स्ट में लिखा है आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, विच आइसोटोप, यहाँ पे विच आना था, विच आइसोटोप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं, मतलब किस एलिमेंट का आइसोटोप यूज़ करते हैं और कौन सा वाला करते हैं, वो बताना है आपको बेसिकली। तो आपकी बुक में बताया हुआ है कि यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो फर्स्ट वाला है, यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 जो होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। ये हमेशा याद रख लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक आयोडीन का आपको बताया हुआ है कि आयोडीन का भी आइसोटोप इस्तेमाल होता है, लेकिन वो कहाँ इस्तेमाल होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो गूगल करके बताइए मुझे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपको बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव में होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डिनोट करते हैं ई नेगेटिव से, और प्रोटॉन को हम पी पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ये आप ये मत समझिए मैं आउट ऑफ द क्वेश्चन जा रही हूँ, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ सिर्फ क्योंकि ये चैप्टर में आपके दिए हुए हैं। तो अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसे थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव में होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, लेकिन ये जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी कि दोनों के ऊपर चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन बस साइन काउंट पे डिफरेंस आ जाता है। तो इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर